अभी अमित शाह जी ने ये बयान दिया, लेकिन तुरंत ही कांग्रेस ने भी पलटवार किया कि वो जो मफलर पहनते हैं वो 80,000 का है, 70,000 का है। मोदी जी जो चश्मा पहनते हैं वो 40,000 का है और 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो पहले एक चाय वाला बताए कि वो 10 लाख का सूट कैसे पहन पा रहा है। और पहले तो हम लोग स्मृति ईरानी जी को कोई नेता नहीं मानते हैं। वो एक सास भी एक बहू की कलाकार हैं और आज भी हमें उन्हें कलाकार में ही उनकी गिनती करते हैं। जो भी वो बोलती हैं वो एक डायलॉग, एक एक्टिंग का वो उनका तरीका है। उन्होंने झूठ बोला जो कि सामने दिखा। स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करके राहुल जी आगे बढ़े। और सबसे पहले मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं कि संसद के अंदर उन्हें मां काली के ऊपर बहुत ही गंदा बयान दिया था, उसके लिए वो देश से कब माफी मांगेंगी? उन्होंने आज तक नहीं माफी मांगी। जो नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज सागर में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद है कौशाम्बी जनपद में। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी कभी उनके टी शर्ट को लेकर तो कभी जूते को लेकर तो लगातार हमला कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कौशाम्बी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी जी। अरुण जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। कांग्रेस ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला कर रही है, क्या कहना आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। इस सफलता के साथ ये पदयात्रा हर राज्यों से निकल रही है। भारी जनता का उनको प्रेम मिल रहा है। उनके ऊपर पीछे एक जन सैलाब उमड़ पड़ा हुआ है, इससे घबराई हुई है। इसलिए वो शुरू से कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश कर रही थी कि इस पदयात्रा में क्या कमी निकालें। इसलिए उनके लोग लगे हैं कि राहुल गांधी या उनकी पार्टी के लोगों की कोई ना कोई कमी निकालें, तो वो अपनी खीज इसी तरह मिटा रहे हैं, कभी टी शर्ट पे, कभी जूते पे, और कोई उनके पास रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो ऐसे छोटा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के टी शर्ट पर बड़ा बयान दिया है और बोला है उन्होंने कि विदेशी टी शर्ट और जर्सी पहनकर वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी अमित शाह जी ने ये बयान दिया, लेकिन तुरंत ही कांग्रेस ने भी पलटवार किया कि वो जो मफलर पहनते हैं वो 80,000 का है, 70,000 का है। मोदी जी जो चश्मा पहनते हैं वो 40,000 का है और 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो पहले एक चाय वाला बताए कि वो 10 लाख का सूट कैसे पहन पा रहा है। और अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं वो इतना महंगा मफलर पहनते हैं, तो अपने बेटे के जो उनका बेटा है वो बीसीसीआई में किस क्वालिफिकेशन पे गया है, पहले ये बताने का कष्ट करें और तब वो राहुल गांधी जी के ऊपर उंगली उठाएं। क्योंकि राहुल गांधी जी के परिवार में 3-3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2-2 लोग शहीद हुए हैं। वो एक देश के सम्मानित शहीदों के बेटे हैं और उन पे इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही ओछी हरकत है। कल स्मृति ईरानी का एक बयान आया था कि कन्याकुमारी से जब निकले थे तो विवेकानंद जी को प्रणाम कर लेना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर उसमें दिखाया कि राहुल गांधी पहले ही जो है विवेकानंद जी से प्रणाम कर चुके हैं और उनके जो है मूर्ति के पास गए थे। तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम लोग स्मृति ईरानी जी को कोई नेता नहीं मानते हैं। वो एक सास भी एक बहू की कलाकार हैं और आज भी हमें उन्हें कलाकार में ही उनकी गिनती करते हैं। जो भी वो बोलती हैं वो एक डायलॉग, एक एक्टिंग का वो उनका तरीका है। उन्होंने झूठ बोला जो कि सामने दिखा। स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करके राहुल जी आगे बढ़े। और सबसे पहले मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं कि संसद के अंदर उन्हें मां काली के ऊपर बहुत ही गंदा बयान दिया था, उसके लिए वो देश से कब माफी मांगेंगी? उन्होंने आज तक नहीं माफी मांगी। जो अब हिंदू लोगों की आस्था से खेल रहा हो, जो मां काली को अपशब्द कह रहा हो, उससे हम ये कोई अपेक्षा नहीं रखते। उनकी बातों को हम ऐसा गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि उनका काम ही है झूठ बोलना।
गोवा में जो जिस रेस्टोरेंट को लेकर सिली सोल्स को लेकर विवाद हुआ था और जिसमें स्मृति ईरानी ने बयान दिया था कि इसमें मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है, आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि जो रेस्टोरेंट है और जिस कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है उस कंपनी की लगभग 70% हिस्सेदारी स्मृति ईरानी के पति के नाम है। क्या कहना चाहें? बिल्कुल, ये कांग्रेस के लोगों ने ही खुलासा किया। स्मृति ईरानी जी बार बार कह रही थी कि मेरी बेटी अभी 18 साल की है, वो उनके पास कोई बार नहीं है, लेकिन एक वीडियो दिखाया कांग्रेस पार्टी में जिसने उनकी बेटी ने एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि ये मेरा बार है, कैसा है, क्या है। तो सारा खुलासा सोशल मीडिया पे मीडिया के जरिए हो गया है कि स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही थी और उनके पति का आरटीआई के तहत उनके हिस्सेदारी का भी पता चल गया है। तो अब क्या अपेक्षा रखी जा सकती है कि जो एक संवैधानिक पद पे बैठा है और बार बार झूठ बोल रहा है, तो वो जनता से कैसे सच बोलेगा? भारत जोड़ो जो यात्रा राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं, क्या लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? दिख रहा है जनता के अपने आप उनके पीछे चल रही है, जनता उनका इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं, कौशाम्बी में लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कब यहाँ आएंगे, हम लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं। एक ही नेता है जो गांधी की तरह निकला है। एक समय गांधी जी पदयात्रा पे इसीलिए निकले थे कि सब सारी संस्थाएं बंद थी, मीडिया बंद था, सब कुछ उनके खिलाफ था। इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ पदयात्रा उन्होंने निकाली। आज उसी तरह राहुल गांधी जी ने इस भाजपा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ, जो जहां पे किसी आम आदमी की सुनवाई नहीं, महंगाई पे सुनवाई नहीं, बेरोजगारी पे सुनवाई नहीं, तो उसका एक ही तरीका था कि गांधी जी की रास्ते पे चलते हुए पदयात्रा निकालने का। और उस पदयात्रा में आप देख रहे हैं जैसे महात्मा गांधी को उस समय जनसैलाब निकला था, वैसे आज राहुल गांधी जी के साथ जनसैलाब निकला है। वो सड़कों पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, मीडिया पे दिख रहा है। आप इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं। आपने गांधी जी की चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी गांधी जी को लेकर जब गांधी जी ने पदयात्रा की थी तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है उन्होंने जो पहनावा पहना था वो देसी था और लोगों के बीच में जब गए तो उनको लगा कि ये हमारे बीच के हैं, इसलिए लोग उनसे जुड़े। लेकिन राहुल गांधी विदेशी कपड़े पहनकर और पदयात्रा पर निकले हैं, तो क्या लगता है कि लोग जुड़ेंगे देश के? ये नया परिपेक्ष है इस देश में। और पहले नेता खादी पहनते थे, सभी जो नेता थे इस देश के वो खद्दर का, अपने देश का कपड़ा पहनते थे। पहले तो लोग मोदी जी से जवाब लें और अमित शाह जी से जवाब लें कि वो खद्दर क्यों नहीं पहन के जनता के बीच जाते हैं, ताकि उनको लगे कि वो अपने हमारे अपने हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी से लाल बहादुर शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री हुए, जिनके पास 2 जोड़ी धोती और 2 जोड़ी कुर्ता था। उसके बाद उन्होंने उनको कभी ऐसी सुविधाएं नहीं ली, उसी 2 जोड़ी कपड़े में और 2 जोड़ी कुर्ते में उन्होंने जीवन गुजार दिया। उस समय का वो देश था और वो कांग्रेस के लोग थे। तो ये राहुल आज के परिपेक्ष में राहुल जी उसी तरह के देश के लोगों के साथ है। किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि नंगे चलो या खद्दर पहन के चलो, सब जो चाह रहे हैं वो पहन के चल रहे हैं। राहुल जी ने दिखावे करने की कोशिश नहीं की, जो वो पहन रहे हैं वही पहन के लोगों के बीच जा रहे हैं कि लोगों को अपनाना है तो उसी परिपेक्ष में अपनाएं। कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की तरह ऑटो रिक्शा पे बैठ जाते हैं गुजरात में तो ऑटो रिक्शा पे बैठ जाते हैं, दिल्ली में वो पूरे 5 स्टार की तरह चलते हैं। तो ये कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसे ही वो लोगों के बीच जाना चाह रहे हैं कि लोग बाद में कोई ऐसा वो ना करना पड़े, लोग कहें कि देखिए कल तक ये नंगे घूम रहे थे और बनने के बाद ये कपड़े पहनने लगे। तो उसी परिपेक्ष में वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उसी में उनको प्रेम मिल रहा है। क्या लगता है इस यात्रा से उत्तर प्रदेश में कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और राहुल गांधी जी की ये इस यात्रा से, और उत्तर प्रदेश में इस यात्रा के बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी पदयात्रा करेंगी, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और जनता, जब 2022 में चुनाव हो रहा था, जनता ने कहा था कि 2024 में
कांग्रेस को हम वोट देंगे। और जनता तैयार बैठी है और बस कांग्रेस के लीडरों को उनके बीच जाने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और 2024 में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 4 महीने बाद जो है प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किताबें उपलब्ध कराई हैं, लेकिन उसमें जो शिकायत आ रही है कि राष्ट्रगान अधूरा है। क्या कहना है आप? बिल्कुल, हमने भी उस पे आवाज उठाई है। हमने कहा है कि अगर इसको बदला नहीं गया इन पुस्तकों को, तो हम इस पे आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। उत्कल बंग नाम की लाइन हटा दी गई है। ये हमारे राष्ट्रगान से बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और ये कह रहे हैं कि ये एक त्रुटि है, मानवीय त्रुटि है, लेकिन इतिहास में इससे पहले ये त्रुटि कभी नहीं हुई। ये राष्ट्रगान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये मुझे लगता है राजनीतिक द्वेष से किया गया है, क्योंकि अभी बंगाल में जिस बुरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसी की खींच उन्होंने पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उच्चकल बंग शब्द हटा के, बंगाल के शब्द को हटा के उस खींच को अपने मिटाया है। तो ये थी हमारी जो है कौशाम्बी के कांग्रेस से जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी जी से छोटी सी बातचीत। अब आप लोगों से इतना कहेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।